असली नदी का स्वरूप बदल गया। आप उसे नदी नहीं कह सकते। यमुना का हाल देख के कैसा लगता है सर? बहुत बुरा लगता है। और इसका कारण क्या है? कारण तो गंदगी है, सभी ने फैला रखी है। कुछ हम लोगों को सुधरना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, साफ सुथरा रखने के लिए। कुछ गवर्नमेंट की भी होनी चाहिए मदद इसमें। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों को कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ़ कर दूंगा, और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ़ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। भारत हमारा देश है और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी नदी की सुरक्षा खुद करें, ना कि उसे और गंदा करें। यमुना पे पहले बहुत बढ़िया पानी होता था। आज से 35-40 साल पहले तो लोग पूजा पाठ भी करते थे। यहाँ पे कहीं गंगा स्नान हो गया, दशहरा होगा तो मेले यहाँ पे लगते थे, झूले वूले भी लगते थे। अब ये जो 20 सालों से 20 से 25 सालों में यमुना की दुर्गति बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब एक्चुअली में यमुना जी कितने गंदे हैं और कितने साफ, ये जानने के लिए हम निकल जाते हैं सुबह के 4 बजे यमुना घाट के लिए। पानी सङ्घर्ष गर्दैछु यहाँ, त्यसैले त बुझिदेऊ मलाई नि। विभिन्न प्रश्नहरूको बिचमा छु अझै, मल्ल नपार मलाई। यस्तै नै होला भनी बस्ने हो, यस्तै नै होला भनी बस्ने। नदियाँ तो कई सारी, पर हम गंगा माँ, यमुना माँ, नर्मदा माँ को ही अलग से क्यों पूछते? कहते हैं कि अगर गंगा माँ, यमुना माँ में डुबकी लगा लो तो सारे पाप धुल जाते हैं। पर दिल्ली से निकलने वाली यमुना जी तो खुद साफ नहीं है। मानता हूँ ये हमारे देश के सबसे धार्मिक नदियों में से कुछ एक है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन नदियों को साफ रखें, ना कि हम खुद उसमें फूल और भस्म डाल के ये बोले कि फूल और भस्म यमुना जी में नहीं डालेंगे तो और कहाँ डालेंगे। तो भाई अभी बज रहे सुबह के 4 तो नहीं, सुबह के 5, 5:30, 6 बज रहे होंगे और हम हैं यमुना घाट पे। वाह, मतलब लाइट जला के ज़्यादा अच्छा दिखता है। ऐसे तो हमारा फोकस पहले यहाँ था कचड़े पे, बट बाद में हमने थोड़े फ़ोटो वोटो लिए और फ़ोन की बैटरी ऑलमोस्ट आधी डेड हो चुकी है और हमें करनी है वीडियो शूट रील के लिए, जो कि तुम देखना, मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और ये वीडियो जो चल रही है इसको भी कंप्लीट करना है। सो मच वर्क। यमुना जी आज से नहीं बल्कि कितने पिछले सालों से साफ होते हुए आ रही है। लगभग नदी को साफ करने में 7,000 करोड़ से ऊपर तक का खर्च आ चुका है, लेकिन ये नदी अभी तक साफ
बिल्कुल भी नहीं हुई है। कुछ लोग यहाँ अब भी हैं जो अपने घाट की सेवा खुद करते हैं, खुद अपने ही इन हाथों से अपने घाट को साफ करते हैं। तो आइए मिलके कुछ बातचीत करते हैं उन लोगों से जो अपनी घाट की सेवा खुद करते हैं। अंकल आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, आप यहाँ पे कितने टाइम से रह रहे हैं यहाँ पे? 125-30 वर्ष हो गए। 125। और आप जब यहाँ पे आए थे पहली बार जब आप यहाँ से गए थे तो गंगा से ये यमुना साफ थी? बिल्कुल, इसी का जल पीते थे, इसी से नहाते थे, इसी से खाना बनाते थे। अब इतना गंदा हो गया तो आपको लग रहा होगा ना थोड़ा बुरा कि जब पहले तो साफ थी अब तो गंदा हो गई। आपको लगेगा ही, पहले साफ थी, नाला है। अब आपको लग रहा है कि हमें अब बढ़ी रही है गंदगी या फिर कि थोड़ा साफ हो रहा है? नहीं, अभी नहीं, नहीं हो रही, बड़ी साफ नहीं हो रही, गंदगी गंदी रह रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस चीज़ के बारे में कि हम तो ये कहते हैं गवर्नमेंट ध्यान दे, तो सफाई करे, जी 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 नाले बंद करे, जी नाले बंद हो जाएंगे अपना पाप साफ हो जाएंगे। जी। और ये जो आप यहाँ पे सारे रहते हैं तो सारे यहाँ पे 100 साल से लगभग रह रहे हैं यहाँ पे? ये 32 घाट हैं। हाँ। ये 150-200 मतलब 100-150 वर्ष हो गए हैं इन घाटों को। इससे पहले राजघाट पे थे घाट हमारे, इससे पहले बद्री घाट थे 1800 कुछ के अंदर। तो जहाँ जहाँ नदी वहाँ पंडे। तो कोई भी नदी है, ये नदी से पंडा जुड़ा हुआ है। और फिर ये निगमबोध घाट है, निगमबोध घाट के बाद में जो भी संस्कार शुद्धिकरण के होते हैं वो इन्हीं घाटों पे होते हैं। पूजा पाठ वगैरह, मांगलिक दोष, ये हर प्रकार के दोष निवारण के लिए और हर प्रकार की पूजा यहाँ होती है। और ये जो आप ये साफ करते हैं, आप हमेशा आप ही साफ करते हैं? हम ही साफ करते हैं, हमारे घाट है तो हम साफ करेंगे। गवर्नमेंट कहती है हमारी है, अब गवर्नमेंट थोड़ी साफ करती है। मैंने देखा आपको, आप साफ कर रहे थे तो आप हमेशा ऐसे हमेशा जब गंदे होती होगी। ये तो 10 बार यमुना जी आएगी ऊपर, 10 बार नीचे जाएगी, तो 10 बार हमें साफ करना पड़ता है। ऐसे दे के खिलाना पड़ता है, 1-1 लाख रुपया लग जाता। 2023 में वहां तक बाढ़ आ गई थी, छत तक, ऊपर तक। हाँ, ऐसे फुट 7-7 फुट मिट्टी थी यहाँ। अब वो सब 1 लाख रुपया लगा मेरा, वो साफ करवाया, कुछ किया, कुछ करवाया, तभी ये हाल। तो दोस्तों जैसा कि आपने अभी अंकल की बातें सुनी और तुमने देखा नहीं है एक्चुअली यहाँ पे, अगर मेरे पास सीन्स है तो मैं दिखा दूंगा कि यहाँ पे एक साइड तुम्हें मेट्रो की कनेक्टिविटी दिख जाएगी और एक साइड रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी दिख जाएगी। अंकल ने बोला कि यहाँ पे गवर्नमेंट आती है, देखती है, बट जो चीज़ मेन साफ़ होनी चाहिए वो साफ़ होती नहीं। अंकल ने बोला वो खुद ही ये जो घाट हैं, जो जिनके यहाँ पे खुद के घाट है उनको वो सब खुद साफ़ करते हैं। और गवर्नमेंट ये करे कि भी क्या हो जाएगी जब तक यमुना जी को साफ़ नहीं करा जाएगा। क्या हो गया? कुछ नहीं दे अरे बताना क्या हो गया? भाई, जिस देश में हम रहते हैं वो हिंदुस्तान, जो धर्म हम मानते हैं वो हिंदू, और इस धर्म में हम 2 माँ मानते हैं, एक इस नदी को और दूसरी गाय। और देख, एक जगह वो कचरा फेंकते हैं तो दूसरी जगह वो वही कचरा खाते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही था, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। पाहि मां सन्दतं नवनीलवर्ण पाहि मां सन्दतं नवनीत कृष्ण पाहि मां सन्दतं